नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, एवरी सक्सेस हैज 100 फादर्स एंड एवरी डिफीट इज ए बास्टर्ड चाइल्ड। मतलब ये जीत का सेहरा लेने के लिए कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हार बिल्कुल अनाथ हो जाता है। और यही हाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की हो गई है। हरियाणा में तो हारे ही, श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 37 में से मात्र 6 सीट जीत पाई कांग्रेस पार्टी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम और इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दल अब आंखें गुर्राने लगे हैं। कोई धमकी दे रहा है, कोई राहुल गांधी के ऊपर फप्तियां कस रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और कोई साफ साफ कह रहा है कि अब बताओ राहुल गांधी हमारे इंडी गठबंधन के लीडर हैं या नहीं हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब चुनाव हारे भी और मुसीबत राहुल गांधी के लीडरशिप के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के भविष्य के ऊपर। अभी सामने महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली के चुनाव दरवाजा पे दस्तक दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले ये बताओ, क्या आप अकेला लड़ना चाहते हो या फिर किसी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करोगे या नहीं करोगे। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि नाक रगड़ ले अब कांग्रेस पार्टी, दिल्ली के अंदर अब हम गठबंधन नहीं करेंगे। मौका देखा नहीं कि अभी 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने बस अभी 5 मिनट पहले 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उधर हेमंत सोरेन भी अब गुर्रा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार बहुत ज्यादा औकात से बाहर आपको हमने सीटें दे दी, अब नहीं दूंगा। मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और ये जो महाराष्ट्र का चुनाव जो अभी सबसे अहम होने जा रहा है, वहां सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी तो भीगी बिल्ली की तरह कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ किया। तो ये सारी चीजें तो अलग होगी, लेकिन किस तरीके से इस हार के बाद, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ये इंडी गठबंधन के तमाम लोग, इवन वामपंथी डी राजा भी अब कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की तरफ अपनी बंदूकों का निशाना लगा दिया है। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी सीटों के ऊपर बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि हमें सीट के ऊपर बात करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि क्या महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या नहीं होगा। और इसलिए सामना में लेख लिखा जा रहा है। सामना क्या है? तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का मुखपत्र है। उसके एडिटर इन चीफ कौन है? उनके एडिटर वही उखाड़ दिया एडिटर है संजय राउत। और तो और वो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। क्या कहा उन्होंने? संजय राउत ने पार्टी मुखपत्र सामना में लिखा, जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की जीत हुई क्योंकि वहां सब मिलकर लड़े। हरियाणा में कांग्रेस हारी क्योंकि अकेले लड़ी। कांग्रेस यदि हरियाणा में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट जैसे छोटे दलों को कुछ सीटें देकर चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और होता। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, अति आत्मविश्वास में हार गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करनी होगी। इस पर कांग्रेस का रुख क्या है, यह उसे जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करोगे या नहीं करोगे। और नहीं करोगे तो यह भी बता दो कि साथ में मिलकर लड़ना है या नहीं लड़ना है, या फिर हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। कल तक फन्ने खां बनकर के राहुल गांधी इस मद में, इस नशे में चूर थे कि उन्होंने मोदी को
छोटा कर दिया, मोदी को नर्वस कर दिया, मोदी को हरा दिया। हम साइकोलॉजिकली मोदी के ऊपर चढ़ गए हैं। ये लीजिए, एक चुनाव के आपने हारा, आपके ही लोग आपके ऊपर आंखें कसने लग गए। अब दो बातें हो रही है, एक तो सीटों को लेकर के पंगा फंसा हुआ है और दूसरा मुख्यमंत्री को लेकर के। और ऑब्वियस सी बात है, ये धमकियां इसलिए दी जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे का दूसरा प्लान है। अगर मुख्यमंत्री के नाम पे उनकी घोषणा नहीं होगी तो फिर वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसी संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, बधाई के पात्र हैं। हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है, ये बीजेपी से सीखने की आवश्यकता है, और जीती हुई बाजी को कैसे हारी जाती है वो कांग्रेस पार्टी इसमें माहिर हो गई। इतना ही नहीं है, उद्धव ठाकरे के तेवर को आगे बढ़ा रही है। उनके एक और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहा उन्होंने? शिवसेना यूबीटी ने कहा कि कांग्रेस के लिए जीतने का मौका था, उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जब भी कोई सीधा मुकाबला होता है तो वो क्यों हारते हैं। महाराष्ट्र के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन हरियाणा में नई वास्तविकता के साथ हम उस पर भी गौर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाए, हमें जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। क्या अभी तक ये जो चल रहा था कि सबसे ज्यादा सीटों पे मैं लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले यही कह रहे थे ना, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें हम लेकर के आएंगे, हमारा जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा है वो बेस्ट रहा है, उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि तो वास्तविकता बदल गई है, चुनाव आप हारे हो और इसलिए आपको उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और अखिलेश यादव ने तो एक स्टेप आगे 6 उम्मीदवार घोषित कर दी। 10 उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, कांग्रेस पार्टी 5 मांग रही थी। अब तक एक खबर आ रही थी, क्योंकि 10 में से 5 समाजवादी पार्टी के पास है विधायक, तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि भाई आपके जो 5 विनर्स हैं उन सीटों पे आप लड़े और 5 हमें दे दे। इशारा कर दिया गया, 6 नामों की घोषणा कर दी, मतलब आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यह बात अखिलेश यादव के बड़े चहेते और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद राजीव राय ने बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि कांग्रेस को इस सोच को छोड़नी होगी कि वह विपक्षी इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हमें कोई सीट नहीं दी, और हुड्डा जी ने कहा कि हमारी पार्टी का राज्य में कोई आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। जब कमलनाथ ने पूछा था कि अखिलेश यादव कौन है, कांग्रेस हमसे उन सीटों के लिए पूछती है जहां उनकी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वे उन राज्यों में सीटें साझा नहीं करना चाहती जहां वे मजबूत हैं। गठबंधन आपसी सम्मान के आधार पर चलना चाहिए और भविष्य में भी इसका पालन किया जाना चाहिए। लीजिए, कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने कह दिया कि भाई आपका कोई अधिकार नहीं, आपको सीटें नहीं दी जाएगी, तो समाजवादी पार्टी लड़ी। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो कुठाराघात जो अखिलेश यादव से किया गया है कि राहुल गांधी हमारा लीडर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए कि इंडी गठबंधन का लीडर जो है वो राहुल गांधी है या कांग्रेस पार्टी उसको लीड कर रही है ना, ये नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया। और ये आवाज सिर्फ अखिलेश यादव नहीं उठा रहे, टीएमसी की तरफ से भी कहा गया। टीएमसी राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में क्षेत्रीय दल गठबंधन की मुख्य ताकत हैं। आप लोकसभा के नतीजे देख सकते हैं, जहां इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया, वे राज्य थे जहां कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था। ये क्षेत्रीय दल ही हैं जो बीजेपी का सीधा मुकाबला कर रहे हैं और उसे हरा रहे हैं। कांग्रेस को यह एहसास होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से समायोजित करना चाहिए। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं,
टीएमसी वाले भी यही, टीएमसी तो साथ में नहीं लड़ती, लेकिन थ्योरी दिया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि जहां जहां सीधी लड़ाई होती है कांग्रेस और बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। ये जो इंडी गठबंधन नाम का एक विपक्षी एकता का एक जो प्लेटफॉर्म है, वहां हम सक्सेसफुल वही हो पाते हैं जहां विपक्षी दल लड़ती है सामने से और कांग्रेस पार्टी पीछे से आती है। और जहां जहां कांग्रेस ताकतवर है और जहां जहां स्ट्रेट फाइट होती है, वहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है, और ये हर राज्य में यही हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपना गुमान, अपना गुरूर, अपना सब कुछ जो है थोड़ा त्याग करने की आवश्यकता है। और गुरूर को तो बाकायदा तोड़ रहे हैं कौन? ये अरविंद केजरीवाल। आगे राघव चड्ढा ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट किया? शायरी राहुल गांधी के लिए। हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पूछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। तंज कसा जा रहा है कि साथ में चलते तो जीत जाते, लेकिन हमारी बातों को आपने माना नहीं। आपसे हम 8-10 सीट का डिमांड कर रहे थे, आपने तो मुझे रुसवा करके भगा दिया, कह दिया कि नहीं आपकी यहां कोई औकात नहीं है। तो हम तो जीते नहीं, लेकिन तुमको जरूर हरा दिए। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी नाक रगड़ ले, दिल्ली में हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, अब कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समझौता, और दिल्ली में तो एक भी सीट के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। राहुल गांधी फरार है, पता नहीं कहां है। ट्वीट किया है एक बैड लूजर की तरह। क्या हम विश्लेषण तो करेंगे, लेकिन ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है। जब काउंटिंग के लिए खोला गया तो उसका बैटरी चार्ज कम था। अरे भाई, क्या क्या बहानेबाजी और क्या क्या कमाल कांग्रेस पार्टी जो है वो कर रही है। दिक्कत क्या है? लोकसभा चुनाव में 99 सीटें क्या आ गई, कांग्रेस पार्टी का दिमाग 7वें आसमान पे चला गया। उनको लगा कि राहुल गांधी ने कोई कमाल कर दिया। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी की? वो दूसरे की जीत में सेलिब्रेट करती है। भाई, कश्मीर में आपको सेलिब्रेट करने का क्या कारण है? 37 सीट पर लड़े, 6 आप जीते। जीत तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है, तो दूसरा कोई जीत रहा है तो आप सेलिब्रेट करने लग जाते हो। बीजेपी हार गई, बस आपका यही मकसद है। कांग्रेस, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का कोई शौक नहीं है। वो जो उनके अंदर मोदी के प्रति जो घृणा है, ये जो पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स मोदी है, तो मोदी की जहां कहीं हार होती है, राहुल बाबा समझ लेते कि हमारी जीत हो गई। और इसलिए जहां कई वर्षों तक, कई दशकों तक राज करने वाली पार्टियां जब साथ में मिलकर लड़ी, वेस्ट बंगाल के अंदर वामपंथी और कांग्रेस पार्टी, एक भी सीट नहीं आई विधानसभा में। और राहुल गांधी ने कहा भाई मॉरल विक्ट्री हो गई हमारी, तुम्हारे सारे उम्मीदवार हार गए और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। अजीब कहानी है। तो राहुल गांधी तो पहले हिंदुस्तान वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बातचीत करें। ये हिंदी में ट्वीट कोई और करता है, हिंदी लिखनी नहीं आती राहुल गांधी को। और ये जो तहे दिल से कश्मीर की जनता को आप बधाई दे रहे हो, और हरियाणा के कार्यकर्ताओं को सिर्फ दिल से, यह फर्क भी लोगों को समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी एक चुनाव क्या हारी, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।